हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पिछले क्लासेस में मैंने आपको शंकु परिक्षेत्र के बारे में बताया, ठीक है। और विभिन्न विभिन्न एंगल से शंकु को काट कर अलग अलग तरीके के मैंने आपको स्वरूप बताए थे। वृत्त बताया था, परवलय बताया था, दीर्घवृत्त बताया था, अति परवलय मैंने बताया था। उनके मैथमेटिकल टर्म या गणितीय रूप में कैसे उनको लिखते हैं मैंने आपको ये बताया, ठीक है। वृत्त के बारे में आप क्लास 10 से ही परिचय हैं। आप निर्देशांकों के बारे में जानते होंगे। तो वृत्त को निर्देशांकों पर कैसे निरूपित किया जाता है, तो निर्देशांकों पे जब हम रखते हैं तो उनके केंद्र होते हैं, केंद्र के भी अपने निर्देशांक होंगे, ठीक है। और जो है जब चतुर्थांशों पर हम वृत्त को रखते हैं तो देखिए चतुर्थांश हम इस तरीके से खींचते हैं। तो जब हम वृत्त बनाएंगे तो वृत्त का केंद्र के निर्देशांक यहाँ पे कहीं पर भी हो सकते हैं, यानी वृत्त जो है चतुर्थांश पर कहीं पर भी घूम सकता है, ठीक है। तो जनरली हमने आपको वृत्त का समीकरण बताया था कि वृत्त के समीकरण को ऐसे लिखते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसे कहते हैं वृत्त का प्रामाणिक समीकरण, ठीक है। तो देखिए वृत्त का ये प्रामाणिक समीकरण है। वृत्त को एक और रूप में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि वृत्त के केंद्र के निर्देशांक आपको पता हो या वृत्त का केंद्र का जो निर्देशांक वो आपको पता है तो वृत्त के समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं x - h + y - k का स्क्वायर बराबर r²। ये लिखने का क्या कारण था मैंने आपको बताया, जहां h और k वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होते हैं और r उस वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखें। इसका बदला हुआ रूप ही आपका ये स्वरूप है, जिसमें से जो केंद्र के निर्देशांक h और k होते हैं उसको -c और -f से हम रिप्लेस करते हैं और जो c होता है उसको इस रूप में लिखते हैं। यहाँ से आप त्रिज्या को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए वृत्त के समीकरण को हम ऐसे लिखते हैं। देखिए अगर डिफरेंट तरह से वृत्त को अलग अलग जगहों पे रखा जाए तो उसके समीकरण कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसमें से पहली कंडीशन है, यदि हम किसी वृत्त को लाकर ऐसे रख रहे हैं कि वृत्त जो है कहीं पर x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो अगर वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है तो उसके समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए चाहे हम इस रूप में लें चाहे इस रूप में, किसी में भी लिखेंगे समीकरण आपको सेम आएगा। बस यही है, h को -g से, k को -f से और जो है h k और जो है c के रूप में r को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चाहे इस रूप में देखिए h और k या g f आपको पता है तो c पता है तो r आप लिख सकते हैं, नहीं तो r आपको पता है h k पता है तो हम वृत्त के समीकरण को लिख सकते हैं। एज इट इज जैसा भी कंडीशन उस हिसाब से हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। चलिए ये पहला पॉइंट है कि यदि वृत्त जो है किसी तरीके से x अक्ष को स्पर्श करता है तो हम क्या क्या चीजें उसमें से देख सकते हैं। देखिए ये एक ज्यामिति का रूप है। मैं आपको बताऊं ज्यामिति को समझने की सबसे जरूरी चीजें हैं कि जो ज्यामिति है उसको ही आप समझ जाए। मतलब ये कि जो चित्र बनाया गया है उसमें जो कंडीशन दिखा रहे हैं कह रहे हैं बस आप उसमें बनाना करना सीख जाए, आपको ये चीजें आसान लगने लगेंगी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वृत्त यदि x अक्ष को स्पर्श करेगा तो क्या होगा। चलिए अब हम पहले इसको बना लेते हैं। हमने यहाँ पर एक्सिस बना दिया। अब हम एक वृत्त ऐसा बना रहे हैं, यहाँ पर मैंने वृत्त बना दिया जो x अक्ष को क्या कर रहा है स्पर्श, ये सारे कैसे हैं x अक्ष को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। चलिए वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हम h, k लेते हैं, उसकी त्रिज्या को हम r मान ले रहे हैं। मतलब ये कि ये r त्रिज्या का एक ऐसा वृत्त है जिसके केंद्र के निर्देशांक h के हैं जो x एक्सिस को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। स्पर्श कर रहा है, मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूं, मैंने इनको ले लिया है यहाँ पर। ये जब x अक्ष को स्पर्श करेगा तो हमें क्या दिखाई देगा। देखिएगा अगर हम इसके केंद्र के निर्देशांक की बात करें, ये इसका मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के अकॉर्डिंग अगर हम इसके केंद्र को की तुलना करें तो केंद्र की तुलना करने में हम एक चीज देख पा रहे हैं कि यही तो इसके वृत्त की त्रिज्या है। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसके बराबर है, इस वृत्त के त्रिज्या के बराबर, ठीक है। मतलब ये दूरी त्रिज्या है, यही दूरी मतलब केंद्र से जो ये x अक्ष को स्पर्श कर रहा है यही दूरी क्या है, वृत्त की त्रिज्या होती है, जैसे आपको पीछे पता है। दूसरा अगर हम इसके केंद्र की तुलना करें इस मूल बिंदु के अकॉर्डिंग तो देख रहे हैं यह बिंदु कहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर x एक्सिस की दूरी पर और यहाँ से y एक्सिस की दूरी पर। तो x एक्सिस पे दूरी पर जो यहाँ के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, इसके h y, और y एक्सिस की दूरी पर ये जो निर्देशांक होगा किसके बराबर होगा, k।
तो हम यहाँ देखने का तुलना करें तो ये दूरी आपको y एक्सिस पर पड़ेगी। यहाँ केंद्र के निर्देशांक वो किसके बराबर है, k के बराबर। तो हम देख रहे हैं यही दूरी किसके बराबर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर। अगर वृत्त x एक्सिस को स्पर्श कर रहा है तो देख सकते हैं x वाला निर्देशांक कैसा भी हो, लेकिन जो इसका y वाला निर्देशांक होगा वो किसके बराबर होगा, k के बराबर। तो लिख सकते हैं कि k बराबर किसके हो जाएगा, r, और ये किसके बराबर है, वृत्त की त्रिज्या। अब इस के समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा x माइनस h, ये h वाला टर्म, प्लस y माइनस k, इसी वाले सूत्र से, ठीक है। तो y माइनस, अब देखिए k बराबर कितना हो गया r, तो y माइनस r का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्यूशन करके आप चाहे तो वृत्त के समीकरण को निकाल सकते। सेम थिंग्स अगर वृत्त कहे कि ये y एक्सिस को स्पर्श करता है तब क्या होगा, ठीक है। अगर वृत्त यदि y एक्सिस को स्पर्श करेगा तब क्या होगा, देखिए अगर ये वृत्त यहीं पे y एक्सिस पे स्पर्श करता है तब क्या होता है, x एक्सिस को भी नहीं कर रहा है, केवल y एक्सिस को, यहाँ ऐसे। तो जब y एक्सिस को स्पर्श करेगा तो आप देख सकते हैं कि जो इसका x वाला निर्देशांक होगा, ये वाला देख रहे हैं यहाँ पर, ये h कामा के केंद्र के निर्देशांक होंगे। अगर y एक्सिस को कहीं पर भी जो स्पर्श करता है तो x वाला टर्म कैसे रहेगा, सेम रहेगा, और वो किसके बराबर होगा, वृत्त की त्रिज्या के बराबर। x वाला टर्म किसके बराबर, h के, इसलिए अगर y एक्सिस को अगर स्पर्श करता है तो h बराबर r हो जाएगा, और उस कंडीशन में वृत्त का समीकरण होगा x माइनस r का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यहाँ से सॉल्यूशन करके आप वृत्त के समीकरण को निकाल, ठीक है। अलग तरीके का थोड़ा और कुछ कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। यदि इसका जो केंद्र है अगर किसी अक्ष पे होता तो क्या होगा, अक्ष आपके दो है, x एक्सिस और y एक्सिस। सेकंड, अगर मान लें कि इसका केंद्र ही यदि x एक्सिस पर होता तब क्या, सॉरी यहाँ पर y एक्सिस पर है, अगर केंद्र यदि इसका y एक्सिस पे होता तब क्या होगा। देखिएगा y एक्सिस पर अगर केंद्र चला जाए तो y एक्सिस पर अगर हम कहीं पर भी रहते हैं तो y एक्सिस पर x वाला निर्देशांक कितना होता है, शून्य आपका होता है, ठीक है। तो अगर केंद्र यहाँ पर चला आया तो केंद्र का जो x वाला निर्देशांक होगा वो किसके बराबर होगा, शून्य, और x वाला निर्देशांक हम किसके बराबर मानते हैं, आपको h के बराबर, इसलिए h बराबर कितना हो गया, शून्य। तो इस कंडीशन में वृत्त के समीकरण को कैसे लिखेंगे, x माइनस शून्य का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर, हम ऐसे लिख सकते, ठीक है। अगर यही केंद्र यदि y एक्सिस पे होता तब क्या होता, तो जब y एक्सिस पे अगर होता तो k वाला टर्म क्या होता है, शून्य हो जाता। उस कंडीशन में वृत्त का समीकरण x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस शून्य का स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम वृत्त के समीकरण को लिख सकते हैं। नेक्स्ट तरीका ऐसा हो सकता है, यदि कोई वृत्त है वह वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, जैसे दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, तो ध्यान रखिए दोनों अक्षों को स्पर्श करता हुआ कितनी संख्या में वृत्त हो सकते हैं, चाहे 4 हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, और यहाँ देखिए वृत्त अलग अलग जगह पे 4 बन सकते हैं, दोनों अक्षों को स्पर्श करते हैं, उस हिसाब से इनके केंद्र के निर्देशांक आपस में अलग है। अगर दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा तो क्या हो सकता है, देखिएगा ये वही वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि जब दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा त्रिज्या तो इसकी छोटी बड़ी हो नहीं सकती, एक ही वृत्त है तो जब देखिएगा यहाँ से जितनी ये त्रिज्या है ये वही त्रिज्या है, और इसके केंद्र के निर्देशांक h है और k है। देखिए जितना दूरी पर यहाँ पर ये वाला दूरी होगी ये त्रिज्या है, उतनी ही दूरी ये भी होगी, यानी ये त्रिज्या है। तो कहने का मतलब ये जो इसके केंद्र के निर्देशांक की बात करें तो दोनों निर्देशांक आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। तो समान होने का क्या मतलब, h बराबर k, और देखिए वही किसके बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर लिख सकते हैं, यह h बराबर k बराबर, उस कंडीशन में वृत्त के समीकरण को लिखेंगे तो क्या होगा, x माइनस r का स्क्वायर प्लस y माइनस r का स्क्वायर बराबर, इस तरीके से चाहे तो हम वृत्त के समीकरण को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वृत्त के समीकरण को हमें निकालना है और वृत्त किस प्रकार से है, वृत्त ऐसे है कि इसके अंदर एक आपका जो है त्रिभुज है, और वो त्रिभुज कैसा है, वह ऐसा त्रिभुज है कि जिसकी एक भुजा जो है इसका जो वृत्त का व्यास होता है वो, ठीक है। और ये देखिए इस वाले त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो आपको परीक्षा केंद्र में एक जो है प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई होगी कि अगर वृत्त के अंदर अगर कोई या अर्धवृत्त पर अगर हम एक त्रिभुज को खींच दें तो वो त्रिभुज हमेशा कैसा होता है, समकोण।
ठीक है। तो अगर हम कैसे भी बना लें तो ये त्रिभुज कैसा होगा, हमेशा समकोण ही आपको बनेगा। ये एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी। अगर इस तरीके से कोई हमें एक वृत्त बना दिया, वृत्त के अंदर इस तरीके से हमें एक त्रिभुज बनाकर दे दिया गया, जिसकी जो यहाँ के निर्देशांक हमको पता है x1 y1 और x2 y2, तो हम इस वृत्त का समीकरण कैसे निकालेंगे? इस वृत्त का समीकरण निकालने के लिए अगर हम बात करें तो जहां पर ये 90 एंगल्स का कोण बना रहा है उसके निर्देशांक आप xy मान लीजिए। अब टेंथ की भी प्रॉपर्टी से आप लोगों ने लाइन इक्वेशन, आप लाइन पढ़े होंगे रेखा के समीकरण के बारे में। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को अभिलंबोत काटती हैं तो दोनों की रेखाओं का जो प्रवणता होती है, प्रवणताओं का गुणनफल कैसे होता है, -1। यानी दो रेखाएं एक दूसरे को अभिलंबोत काटती है तो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल कैसे होता है, -1। सेम चीज दिमाग में यहाँ पे डालें, एक निर्देशांक x y है, दूसरा निर्देशांक x1 y1, और यहाँ से दूसरी लाइन है, एक के निर्देशांक x y है और दूसरा का x2 y2, और ये दोनों लाइनों के ये दो निर्देशांक, ये दोनों निर्देशांकों से इस रेखा की प्रवणता हम निकालेंगे, इन दोनों निर्देशांकों की सहायता से इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे। और ये दोनों लाइनें यहाँ पर कैसे काट रही है, बिल्कुल रेक्टेंगल अभिलंबोत काट रही है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, m1 * m2 बराबर माइनस, इस दोनों निर्देशांकों की सहायता से इसकी प्रवणता निकालेंगे, इसकी प्रवणता निकालेंगे, इसको -1 करेंगे, तो यहाँ से हमें आएगा इस जो दिया गया ये वृत्त है ना, इस वृत्त का समीकरण। अब चूंकि ये वृत्त का समीकरण कैसे आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि x1 y1 x2 y2 और xy ये तीनों किस पर हैं, इसी वृत्त पर है। तो चूंकि यही बिंदु xy हम मान लें कि ये गमन करके इस वृत्त को बना रहा होगा, और इसी रूप में जो समीकरण आएगा वो समीकरण अब इस त्रिभुज में से किसी का नहीं होगा बल्कि किसका होगा, इस वृत्त का। ठीक है। अब चलिए, और इस तरीके से चाहे तो हम वृत्त के समीकरण को निकाल सकते हैं। इसका एक टर्म और आया, यदि किसी वृत्त पर कम से कम जो है, यदि हमको तीन जो है बिंदु दिए गए हैं, तीन बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो हम चाहे तो उस वृत्त के समीकरण को निकाल सकते हैं। इसको हम कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कहा था कि वृत्त का जो समीकरण होता है इस तरीके से x - h + y - k का स्क्वायर बराबर r²। देखिए इस वृत्त के समीकरण में कितने अननोन है, h, k और r, तीन अननोन हैं। तो अगर हमको तीन जो है बिंदु मिल जाए, इस वृत्त पर तीन अननोन है, तीन बिंदु मिल जाए तो हम सॉल्व करके तीन समीकरण बनाएंगे, तीन समीकरण से हम वृत्त के समीकरण को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तीन बिंदु है जिसकी सहायता से हमने यहाँ पर वृत्त के समीकरण को निकाल दिया। इस सूत्र से m1 * m2 बराबर माइनस, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से वृत्त के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब इस पर मैं अगले वीडियोस में आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये जो निर्देशांक दे रखे हैं तो कैसे आप समीकरण निकाल सकते हैं, समीकरण दे रखे हैं तो कैसे निर्देशांक निकाल सकते हैं। इस पर आप अपने किताब से न्यूमेरिकल्स लगाइए, सब जो है और सोल्यूशन करिए। आगे मैं आपको जो भी है वो चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।